हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिसेस के लिए। लगभग यहाँ पे 30+ वैकेंसी है। तो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि कौन से इंजीनियरिंग के स्ट्रीम है, कौन से डिप्लोमा के स्ट्रीम है जिसके लिए ये वैकेंसीज है। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका कैसा होगा और अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। लास्ट में मैं सारे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, ताकि आप वीडियो देखने के बाद डायरेक्टली आप वहां से जाके ऑफिशियली अप्लाई कर पाओगे। चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन की ओर। यह है इसका नोटिफिकेशन। ये जो वैकेंसीज है, यह है ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस और डिप्लोमा अप्रेंटिसेस पे। ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पे 3 अलग अलग डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी है। सिविल के लिए 12, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल के लिए 4, एसएनटी के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी है। बाकी आपकी कैटेगरी के साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एसएनटी के लिए यहाँ पे सिर्फ ओपन कैटेगरी के लिए वैकेंसी है फॉर ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट इन द इंजीनियरिंग इन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम्स। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 अगस्त 2022, मतलब तब तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में डिप्लोमा के बारे में बात करेंगे तो सिविल में 8 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 2 और एसएनटी के लिए 2, यानी कि टोटल 12 वैकेंसी है। इसमें आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस के लिए 10,000 आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। वही टेक्नीशियन यानी कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 8,500 आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। ये जो है इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है वैकेंसीज। 1 ईयर का आपका रहेगा, ध्यान रखना 1 ईयर का ही आपका अप्रेंटिस का रहेगा। अब आते हैं एज की तरफ। मैक्सिमम 30 है, तो आप उसमें अगर एस सी एस टी है तो 35, ओबीसी है तो आपका नॉन क्रिमिलियर यानी कि 33 आपका यहाँ पे रहेगा। 1 ईयर ड्यूरेशन जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट इन इरकॉन। याद रखना, जहाँ पे भी आप अप्रेंटिस करोगे वहां पे आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ भी ऐसा अथॉरिटीज से नहीं मिलेगा कि आपको एम्प्लॉय कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपका जस्ट ये 1 साल का होता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है और आपको उसके बाद जो है आप वहां से जा सकते हो। आपको कोई भी एम्प्लॉयमेंट ऑफर नहीं होता है, ये चीज याद रखना। कैंडिडेट्स विल हैव टू मेक देयर ओन स्टे अरेंजमेंट्स। यहाँ पे आपको खुद के जो है स्टे अरेंजमेंट करनी है। और एक चीज, अप्रेंटिस का हमेशा एक चीज और याद रखना, आपका 3 साल तक का ही जो है ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा आपका हुआ है तो ही आप एलिजिबल हो। 3 साल यानी कि 20, 21 और 22। तो यहाँ पे जो है 1 अगस्त 2019 के बाद अगर आपका हुआ है देन एंड देन ओनली आर एलिजिबल। अगर आपका उससे पहले पास आउट है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। देयर विल बी नो इंटरव्यूज, तो दैट इज क्लैरिफाई। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर्म बाय द मार्क्स, यानी कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो परसेंटेज है उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना है। तो आपको याद रखना, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे फिलअप करना है। ओके क्योंकि अगर परसेंटेज में डिफरेंस रहा देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। ऑल कैंडिडेट्स मैंडेटरीली हैव टू रजिस्टर themselves ऑन MHRD NATS गवर्नमेंट साइट। अगर आपको इस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना है, आपको MHRD NATS पे रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। वहां पे आपको क्या मिलेगा, URN यानी कि यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा जब आप कंप्लीटली रजिस्टर हो जाओगे। गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है, मैं आपको बता दूं, ये है उसका साइट। ओके, MHRD NATS का, वहां से आपको एनरोल करना है। इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, याद रखना, उसको आप रजिस्टर करोगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके वहां पे आपको जरूरी है, क्योंकि जब आप पर्सनल डिटेल्स और सारे डिटेल्स डालोगे तो आपको वहां पे स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। ओके, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और साइन तो है ही है, आपको हर जगह पे वो लगता ही है, और अभी वो साथ में ही रखो। उसके बाद में MHRD NATS पे आपको सिर्फ रजिस्टर करना है। आगे क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे जब आपका परसेंटेज, क्योंकि याद रखना यहाँ पे आपका परसेंटेज या जो भी CGPA होगा उस पर ही सिलेक्शन होगा। सो कैंडिडेट शुड मेंशन परसेंटेज इन द फील्ड्स वेयर परसेंटेज इज रिक्वायर्ड इन केस, अगर आपको CGPA, OGPA या DGPA है आपका। उसके बाद क्या होगा, इन केस where conversion into percentage is not provided by university and institutes। अगर आपके इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी ने कोई भी क्राइटेरिया नहीं प्रोवाइड किया है, इफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डू नॉट हैव द प्रोविजन ऑफ कन्वर्जन ऑफ CGPA और लेटर ग्रेड इनटू परसेंटेज, देन मिनिमम 6 on 10 point scale will be considered as 60। यानी कि
अगर आपको नहीं प्रोवाइड किया है तो आपका 6 पॉइंटर होगा तो 60% आपका कंसिडर होगा। अगर आपके यहाँ पे प्रोवाइड किया है पॉइंटर का स्केल, तो आपको वहां पे उसी के हिसाब से डालना है। ओके, ये चीज याद रखना। ओके, क्योंकि आपको सीजीपीए में नहीं लिखना। अगर मोस्टली मैं ग्रेजुएशन वालों के लिए कहूंगा, क्योंकि बहुत जगह पे इंजीनियरिंग के अभी हो चुके हैं, बहुत जगह क्या, बहुत जगह पे ही हो चुके हैं, मैक्सिमम जगह पे। ओके, उसके बाद में आते हैं आपके मेडिकल फिटनेस आपका होगा जब आप आपका फाइनल सिलेक्शन यानी कि मेरिट लिस्ट के साथ आपका हो जाएगा। अब आते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। ओके, सो नैट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज, ये भी मैंने आपको बताया। 100 KB के अंडर आपके पीडीएफ भी चाहिए, ये सारे। अब आते हैं आपको अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीजें जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ जो मैंने आपको बताया था, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी कम्युनिटी में होंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपके, और चौथा जो है नैट्स रजिस्ट्रेशन प्रूफ। तो आप फॉर्म ही नहीं फिलअप कर पाओगे जब तक आपके पास नैट्स का रजिस्ट्रेशन प्रूफ आईडी या कुछ नहीं होगा। अब जब आप रजिस्टर कर लोगे नैट्स पे, तो आपको आगे क्या करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। ये है उसका लिंक जो ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आपको चार जो 5-6 अलग लिंक मिलेंगे, नॉट चार, उस अलग अलग के लिए यहाँ पे डिवाइड किया है। जो आपके 6 मेरे ख्याल से टोटल है, 3 आपके ग्रेजुएट और 3 आपके डिप्लोमा। तो पहले आपको डिप्लोमा का मिलेगा 3, और उसके बाद में 3 आपको मिलेंगे ग्रेजुएट्स के। हर एक के लिए अप्लाई ऑनलाइन का अलग अलग ऑप्शन है। ओके, सो आपको यहाँ से अप्लाई करना है। ये लिंक मैं आपको नंबर 3 पे प्रोवाइड कर दूंगा। पहला आपको पीडीएफ का लिंक, दूसरा नैट्स का, और तीसरा आपको मिलेगा यहाँ पे ये अप्लाई ऑनलाइन का। लेकिन याद रखना ये आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। अब नैट्स रजिस्ट्रेशन नंबर का आपको समझ में आया होगा कि क्यों जरूरी है। ओके, मेरे ख्याल से अभी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। हाँ, और एक चीज, कैंडिडेट्स हैव टू टेक प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन फ्रॉम ओके पीडीएफ फॉर्मेट जो भी और ड्यूली साइन इट फिजिकली एट द बॉटम राइट कॉर्नर, और उस पर साइन करो। सेंड इट टू द सीजीएम एचआरएम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ओके, कंपनीड विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, जब आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा, ये एड्रेस लिख लो। आपको वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ यानी कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज के साथ आपको जो भी आप फॉर्म फिलअप करोगे उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको भेजना है, और उसके साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, वो मेरे ख्याल से अभी आपको पता ही है। 6 तारीख, ओके, ये जो है डेट ऑफ पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट, ये जो था। उसके बाद में 29 जुलाई से आप जो है फॉर्म इसका फिलअप करोगे। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपको 6 तारीख के जो है वो स्लॉट में दिखाई देगा। खैर अभी जरूरत नहीं, मैं आपको सारे दे दिए हैं लिंक। लास्ट डेट जो है 17 अगस्त है, और जो आपको इरकॉन के ऑफिस में फॉर्म पहुंचना है वो 24 तारीख है। आपको 7 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन 17 तक ही आप अप्लाई कर पाओगे। न्यू दिल्ली में आपको भेजना है। एड्रेस मेरे ख्याल से मैंने आपको अभी बता दिया, ये वाला। सो ये है आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए। याद रखना सबसे पहला स्टेप आपका नैट्स पे आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, और तीसरी बात आपको ये फॉर्म, ये जो है यहाँ पे आप भरोगे, उसको प्रिंट आउट निकाल के साइन करके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ये एड्रेस पे भेजना है। दैट्स इट, ये आपका टोटल डिटेल नोटिफिकेशन बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, सो ऐसे ही आपके लिए मैं लाता रहूंगा बहुत सारे नोटिफिकेशन। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट, क्योंकि तब तक आप जो है आपको इंटीमेशन शायद से नहीं मिल पाएगा। ओके, जो भी नए वैकेंसीज इस चैनल पे आते हैं, अप्रेंटिस के लिए नहीं, बाकी सारे पोस्ट के लिए भी, प्राइवेट गवर्नमेंट सारे सेक्टर, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे सेक्टर्स के लिए आपको वैकेंसीज मिलेगी। चाहे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल भी प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करके रखो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन उसी से मिलेंगे। और एक चीज, आपके दोस्तों के साथ भी इसी चैनल को शेयर करो मैक्सिमम। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून, होप सो आपका जल्दी से जल्दी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करे। सो थैंक यू ऑल।